हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, ये आपकी DSSB की वैकेंसी की पूरा फुली नोटिफिकेशन है, जिसके ऑनलाइन सबमिशन की स्टार्टिंग डेट आपकी 17 अगस्त थी और लास्ट डेट जो है वो आपकी 15 सितंबर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लास्ट डेट का आप इंतज़ार नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट में कभी कभी वेबसाइट्स वगैरह काम नहीं करती हैं। लेकिन तो अब हम आपको बता देते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये आपके समक्ष एक चार्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट ये रहेगा, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आपका ये रहेगा, और टोटल जो आपकी टोटल जो आपकी सीट्स हैं वो इतनी रहेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जनरल वालों की सीट्स हैं, कितनी ओबीसी की हैं, कितनी एससी की हैं, क्या है सिनेरियो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, म्यूज़िक टीचर की जो है वो टोटल 182 सीट्स हैं। टीजीटी जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो डिमांड है वो 581 है, और इसके अंतर्गत आने वाले आपके जैसे कि पब्लिक असिस्टेंट हैं, है ना, इनकी 1 पोस्ट है, फोटोग्राफर की 3 पोस्ट है, सर्वेलांस वर्कर की 13 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 11 पोस्ट हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की 5 पोस्ट हैं, और उसके अलावा आपके असिस्टेंट बैलिस्टिक्स की 5 पोस्ट हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, उसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की 7 पोस्ट हैं। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में 5 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो आपके लैब असिस्टेंट हैं, है ना, उसी की बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट वगैरह दी हुई है। टेक्नीशियन के आपकी 72 पोस्ट हैं। देखिए, ये जो आप अगर ये पेपर निकाल लेते हैं तो आपकी जॉब जो है वो ये नहीं सोचो कि हमारे ही ज़िले में लग जाएगी। ये जॉब जो लगेगी वो आपकी दिल्ली में लगेगी। आपको दिल्ली में जा कर के जॉब करनी होगी, नो डाउट। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की DSSB की PRT की वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो अन्य सभी बुकों में श्रेष्ठ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तथा ये किताब आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। इस बुक की खासियत क्या है तो समझिएगा बात को। जो आपकी प्राथमिक स्तर की भर्ती आती है उससे संबंधित आपके 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि व्याख्यात्मक हल के साथ में दिए होंगे। इस किताब के अंतर्गत आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है, इसका व्याख्यात्मक आपको हल दिया होगा। इन केस आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका व्याख्या जब पढ़ेंगे तो आपका वो टॉपिक के साथ क्लियर होगा। इसी के साथ में आपको इसी किताब में 25 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, और इन सॉल्व्ड पेपर में भी आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पुस्तक है ये आपको हर जगह अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, शिक्षण विधियों से संबंधित सभी आपको क्वेश्चंस और कंटेंट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके मैं आपके सामने स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। पीजीटी के लिए एग्रीकल्चर मेल की 1 पोस्ट है, पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग के लिए फीमेल की 2 पोस्ट हैं। ठीक, इस तरीके से ये पूरा 36 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिस पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपकी 1841 है, जिसमें से जनरल वालों की 528 और बाकी आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर अभी तक आपने इसका पूरा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम आपको ये नोटिफिकेशन कंप्लीट भेज देते हैं। अब जैसे म्यूज़िक टीचर है, ठीक है, तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास BA डिग्री हो विद म्यूज़िक, या तो ये हो या तो उसके साथ इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, है ना। इसी तरीके से हर एक पोस्ट का जो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार आप पूरा ये नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें ग्रेड पे से लेकर के हर कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, ये मैं आपके सामने दिखा देती हूँ। ये सर्वेलांस वर्कर की सारी डिटेल्स थी। यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के साथ में उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेन मैटर तो यही करता है ना, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है ना, तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में, या तो फॉरेंसिक साइंस से मैथ्स और फिजिक्स हो, और इसी तरीके से डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। इस तरीके से इसमें चीज़ें मांगी गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगी, ज़रूर होगी। अब बस ये है कि आप एक बार चेक करो कि अब जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के हैं तो इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी गई है ना। ये पीजीटी वाली पोस्ट जितनी होंगी इसमें मास्टर्स तो मांगेंगे ही, जो टीजीटी वाली होंगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
लेकिन ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको एक बार स्क्रॉल करना होगा, इसमें आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो PG.official के नाम से है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट में देख लीजिए मांगी गई क्या सैलरी है, पे स्केल 35,400 से लेकर के 1,12,400, है ना। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब कहीं कहीं पे देखो यहाँ पर टाइपिंग मांगा गया, ये आपका वही कह रहे हैं ना कि सबकी चीज़ें अलग हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबका अलग है, ठीक है। हम आपके सामने एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं। PGT ग्राफिक्स, PGT संस्कृत मेल के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, देख पा रहे हैं आप, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी कि आपका B.Ed वगैरह होना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया। PGT जो संस्कृत फीमेल्स की हैं उसमें डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी कि आपकी अगर B.Ed है या DLED है या जो भी है, लेकिन मास्टर्स ज़रूर होना चाहिए उस सब्जेक्ट से, है ना। दोनों ही मांग रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा। मतलब आपके पास एक टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको उसमें मास्टर्स भी होना चाहिए। भाई PGT में यही होता है ना। PGT इंग्लिश मेल में भी यही चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो PGT मेल वालों की वैकेंसी है उसमें मांगा गया मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न विद इंग्लिश, और उसके बाद में डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। जैसे DLED क्या है, एक डिप्लोमा है, B.Ed क्या है, एक डिग्री है, तो दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं, है ना। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में आपको ऑप्शन ये मिल जाता है कि BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या BCA वाले बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से जिन्होंने किया वो भी कर सकते हैं। या तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, या आपने IT किया, IT फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE यूनिवर्सिटी, या आपके पास A लेवल होना चाहिए, दो एक जैसे O लेवल होता है वैसे एक A लेवल होना चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन विद बैचलर्स डिग्री ऑफ एजुकेशन और B.Ed होना चाहिए। या तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 year, कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरीके से आप होम्योपैथिक कंपाउंडर की देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये पूरा दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होगी, ठीक, क्या उसमें ग्रैंड टोटल होगा, क्या सिलेबस में कितने क्वेश्चंस किससे कैसे पूछे जाने हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ जाना है। सर्च करोगे आप PG पॉइंट तब भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप अब ये पूरा नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा। जैसे किसी की एज हो जाती है ना, फिर भी उसको रिलैक्सेशन किस बेसिस पर मिलेगा, वो चीज़ें भी बताई गई हैं, है ना। तो करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। ये नोटिफिकेशन आपको मैं भेज दूँगी टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट पे, तो आप वहाँ से भी अपना पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वैकेंसीज़ की सारी जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू।